नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां पर ब्यूरो केसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां तबादला सूची जारी होने की चर्चाएं इस वक्त काफी तेज हैं। तबादलों को लेकर सीएम धामी और मुख्य सचिव के बीच ये अहम बैठक भी हुई है। ट्रांसफर लिस्ट अब जल्द ही जारी की जा सकती है, तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो किसी भी वक्त अब ट्रांसफर सूची जारी की जा सकती है, ट्रांसफर लिस्ट जल्द जारी हो सकती है, इसके लिए अहम बैठक भी हुई है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस बार आप सब लोगों ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम भी आप सब लोगों ने किया है। और हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, उन सारे संकल्पों पर हम एक एक करके काम करेंगे। हम एक एक संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने अपने घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं को रखा है, के साथ संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी जो ताजा जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती तबादलों की? न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक की थी ये खबर कि ब्यूरोक्रेसी में तबादले होने जा रहे हैं। सरकार गठन को करीब 1 माह हो चुका है। कल उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरी लिस्ट IAS अफसरों की आ गई है। कल ही देर शाम मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हो गई है और मोटे तौर पर डिस्कशन पूरा हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि कल की ही तैयारी थी, पर अब इंतजार आज तक का है कि शायद आज लिस्ट जारी हो जाए। आज मुख्यमंत्री का जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो भी, उसको लेकर भी एक जानकारी आ रही है कि शायद उनका दिल्ली दौरा निरस्त हो सकता है। तो हो सकता है कि डिस्कशन के बाद आज देर शाम देर रात तक की सूची जारी कर दी जाए। जी, इन तबादलों को लेकर क्या आखिर कितने बजे तक की सूची जारी हो सकती है और कितने लोगों का तबादला हो सकता है आपकी जानकारी के अनुसार? सबसे पहले मुख्यमंत्री की नई टीम बनेगी। इसमें सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे मंथन होना है। मंथन हो चुका है, नाम फाइनल होने हैं। नाम की बात करूं तो आर मीनाक्षी सुंदरम IAS अफसर है, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। जी, ADG रैंक के सीनियर IPS अफसर हैं अभिनव कुमार, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। केंद्रीय प्रतिनिधि पर गई हुई थी राधिका झा, वैसे तो CCL पर थी, वो भी लौट आई है, उनकी तैनाती होनी है। DDRC पुरुषोत्तम अवकाश पर अमेरिका गए हुए थे, वो लौट आए हैं, उनकी पोस्टिंग होनी है। इसके साथ ही दीपक गैरोला को भी तैनाती मिल सकती है। दीपक गैरोला दूर संचार सेवा के अफसर हैं। हालांकि दूर संचार सेवा के अफसर को IAS में लाने का पहले भी उत्तराखंड में कई IAS अफसरों ने दबी जुबान में विरोध किया था। तो माना जा रहा है कि देर शाम या रात तक आज लिस्ट जारी हो सकती है। जी, अगर सुदीप देखें तो कल से ये खबर लगातार चल रही है कि किसी वक्त सूची जारी हो सकती है, कुछ घंटों में सूची जारी हो सकती है, लेकिन क्या आज ये सूची जारी हो जाएगी? जी देखिए, ये चूक सरकार का प्रोग्रेटिव है कि वो कब लिस्ट को जारी करे। जी, नियमता तो आज अवकाश है, सचिवालय बंद है, साइन कैसे होंगे, पर इस तरीके के बड़े ट्रांसफर जो डिस्कस हो जाते हैं वो 1 आध दिन बैक डेट में जारी हो जाते हैं, कि सामान्य सी प्रक्रिया है। और उम्मीद यही है कि आज जारी हो जाएगी, क्योंकि सोमवार से कामकाज में तेजी लाने का सरकार का मूड है। जी, इसके साथ ही सरकार ने चूंकि 100 डेज का गोल डिसाइड किया है, जी, तो मंत्रियों को अपने हिसाब से सचिव चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने आसपास बेहतर टीम चाहिए। बिल्कुल, तो अनुमान यही है कि आज लिस्ट जारी हो सकती है। जी, और इन तबादलों को लेकर सीएम धामी और मुख्य सचिव की अहम बैठक भी हुई है आज। जी, ये कल बैठक हुई थी देर रात में, और जहां मोटे तौर पर डिस्कशन हो गया है। आज मुख्यमंत्री पहले सुबह उत्तरकाशी और अपने दौरे पर गए थे, इसके बाद वो आवास आ गए। आज ही उनका दिल्ली जाने का भी प्रस्तावित है। तो माना यह जा रहा है कि उनका दिल्ली दौरा नहीं होता है, तो आज ही ये लिस्ट फाइनल होकर जारी हो रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में विशु मेले में शामिल हुए। शुक्रवार को जखोल में मुख्यमंत्री ने सोमेश्वर देवता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मोरी ब्लॉक के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया और जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग इसके लिए समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता का भी ड्राफ्ट तैयार करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पुरोला और आसपास के क्षेत्र को बागवानी क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार काम करेगी।
विकासखंड मोरी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। पुरोला विकासखंड में स्वर्गीय बर्फिया लाल जुमाठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सा अस्पताल में के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। विकासखंड नौगांव में स्थित बर्नीगाड़ में नए सत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। वहीं मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल मोटर मार्ग को यथोचित योजना में शामिल करके उसको बनाया जाएगा। इस बार आप सब लोगों ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम भी आप सब लोगों ने किया है। और हमने जितने भी संकल्प लिए हैं उन सारे संकल्पों पर हम एक एक करके काम करेंगे। हम एक एक संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने अपने घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं को रखा है, हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर काम करेंगे। उसकी हमने शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, हम देश का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात लंबे समय से चली आ रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से कर दी है। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये बात रखी थी कि हमारी नई सरकार आएगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा प्रदेश, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, हमारा ये देवभूमि है। हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार से, हर घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के ताऊ है, किसी के मामा है, भांजे हैं, कोई दूर के नातेदार है, रिश्तेदार है। कोई न कोई सेना के अंदर जरूर है। कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। और हमारा राज्य देवभूमि कहलाता है। ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। हमारी अपनी देखिए एक अलग प्रकार की प्राकृतिक यहाँ पर संपदाएं हैं। तो हमने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी मजहब का होगा, उन सभी के लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर पूरे के पूरे 13 जिलों में एक समान कानून लाएंगे। इस बार आप सब लोगों ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं बीजेपी के कई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। इसमें एक नाम रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का भी है। सीएम धामी गुरुवार को रुद्रप्रयाग के दौरे पर थे और उसी दौरान बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया। इस पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो विधायक भरत सिंह चौधरी के आभारी हैं कि वो उनके लिए अपनी विधानसभा सीट खाली करने के लिए तैयार है। वो पार्टी हाईकमान के सामने भरत सिंह चौधरी की ये इच्छा जरूर रखेंगे और इस पर आखिरी फैसला बीजेपी हाईकमान को ही लेना है। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है। इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा। साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग, बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे संकेत दिए हैं। सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही बाबा केदार और बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है और पीएम मोदी का बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ से विशेष लगाव है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास में ये मुलाकात में दोनों के बीच देवभूमि के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान रितु खंडूरी ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर का प्रतीक चिन्ह एवं हाथ से बना हुआ आसन भी भेंट किया। तो वहीं पीएम ने भी विधानसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम का आभार जताया।
केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के एडमिशन के कोटे पर अब रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बड़ा बयान दिया। नरेश बंसल का कहना है कि केवल सांसदों को 10 एडमिशन का अधिकार मिलता था। ऐसे में बहुत सारे एडमिशन नहीं हो पाते थे और लोग नाराज हो जाते थे। अब सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है। फिलहाल इसमें आगे सरकार क्या फैसला लेती है ये भी देखना होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों में 10 एडमिशन के अधिकार सांसदों को होते थे। फिलहाल उसमें अभी रोक लगा दी गई है। तो देखने में देखिए काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्था थी। पहले बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश किया जाता था। पिछले वर्ष वो समाप्त हुआ और सभी सांसदों में इसको लेकर के ये विषय चल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार से बहुत बड़ी लंबी सूची केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन चाहती है, लेकिन उन सबको 10 एक सांसद 10 कर सकता है। तो देखने में आता था कि ज़्यादातर लोग नाराज होते थे, जिनका नहीं हुआ। वहीं इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शाम को दिल्ली पहुंचने वाले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिलहाल ये दौरा उनका स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। दरअसल आपको बता दें कि जल्दी ही उत्तराखंड के अंदर तबादला सूची जारी हो सकती है, जिसको लेकर के फिलहाल ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि तबादलों को लेकर सीएम धामी और मुख्य सचिव के बीच अहम बैठक भी हुई थी और जिसके बाद में ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और इसी को लेकर दिल्ली का ये दौरा स्थगित किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फिलहाल दिल्ली दौरा जो था उनका वो स्थगित कर दिया गया है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम को दिल्ली पहुंचने वाले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है। 10 विधायकों की बैठक करने और पार्टी छोड़ देने जैसी तमाम प्रायोजित खबरें चलाई गई। करण महरा का कहना है कि नाराज विधायकों को बातचीत के बाद मना लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग पार्टी के भीतर अभी भी माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आला कमान को है। लगातार पोर्टल में न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है और वो हॉरिजॉन्टल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। तो वो मीटिंग कहीं नहीं हुई जिसका बड़ा ज़ोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। कौन चलवा रहा है फिर अध्यक्ष जी? ये चीज़ें सामने आ जाएगी। हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में भी हैं। और अगर विधायक नाराज़ होते तो मेरे से बात होती। मैं सब विधायकों के टच में और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराज़ियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने अपने उसमें भी वॉल में भी लिखा था कि अगर किसी को कोई नाराज़गी है, कोई परेशानी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं और बयानवीरों और पार्टी के खिलाफ बीते दिनों झंडा बुलंद करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। किसने क्या बयान दिए हैं, क्या किया जा रहा है, उसके बाद एक सीनियर्स की एक मीटिंग ली जाएगी। उस मीटिंग में निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। ठीक है। किसने वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस सामाजिक न्याय पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को हर एक दिन जनता के सामने रख रही है और इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पत्रकार कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने SC/ST
सबसे पहली बार बाबा साहब को 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही थी, तब उनको भारत रत्न मिला। यद्यपि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। 1989 में भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार का समर्थन कर रही थी वीपी सिंह जी की, उसमें उनको भारत रत्न मिला और आडवाणी जी, अटल जी के प्रयास से 1990 में उनका तेल चित्र संसद की गैलरी में लगाया गया। भारत सबसे पहली बार बाबा साहब को 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का एक विवादित बयान इस वक्त सामने आया है। गणेश जोशी ने मसूरी में कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली कहा। गणेश जोशी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिस कारण कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है और यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहां से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहां से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ के समान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आई हैं। वहीं चंपावत के टनकपुर मेन बाजार में पेड़ के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गौरतलब है कि गुरुवार रात तेज हवाओं के चलते टनकपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक पाकड़ का पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जबकि 6 लोग घायल हो गए। पेड़ की चपेट में आने से बरेली निवासी मोहित कश्यप और पीलीभीत निवासी मोहम्मद उमर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पौड़ी के सिद्धपीठ डांडा नागराजा मंदिर में कंडार मेले का आयोजन हुआ और मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल से मेला नहीं लग पाया था। मंदिर समिति के अध्यक्ष कमलेश चमौली ने कहा कि हर साल मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर भव्य भंडारे का भी आयोजन होता है। का ऐतिहासिक मेला कोरोना के कारण 2 साल से स्थगित था और जैसा कि समिति को उम्मीद थी, इस वर्ष मेले में 14 और 15 तारीख को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। तो उस अनुसार कल भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे कल यहाँ दर्शन करके गए। समिति ने इसकी रूपरेखा जो हमारी इस वर्ष के पहले हफ्ते के संडे इतवार में मीटिंग हुई थी समिति के सदस्यों की, कार्यकारिणी की, उसमें साफ़ सफाई मंदिर परिसर की सारी और यहाँ का जो रंग रोगन था, पुताई का, आपका पानी की समुचित व्यवस्था, ये
समिति द्वारा पिछली मीटिंग में निर्णय ले लिया गया था और उसके अनुसार कार्य किया गया। समुचित व्यवस्था पूरी होगी। यहाँ पर लोक गायक मुकेश कटैत जो निरंतर 11 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आज सुबह से 9 बजे से उनकी भजन संध्या का जो कार्यक्रम है भजन का वो शुरू हो चुका है। वहीं जिला मुख्यालय नैनीताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीडी पांडे अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का वर्चुअली शुभारंभ किया। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने फीता काटकर सिटी स्कैन मशीन का अवलोकन किया, जिसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों को सिटी स्कैन की सुविधा के साथ अल्ट्रासाउंड समेत आईसीयू की सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। वहीं बता दें कि बीडी पांडे अस्पताल में पिछले 1.5 साल से मरीजों के लिए सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले हम लोगों की 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें उनका निर्देश भी हैं और एजेंडा भी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगेंगे और जहाँ पर हमारे CSC लेवल पे जहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ एक्सरे मशीन्स लगेंगे, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस दिए जाएंगे। तो ये एक एजेंडा में ही है। तो और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यदि स्पेशलिस्ट कम हैं तो वो स्पेशलिस्ट भी दे दिए जाएंगे। और रही जैसे स्पेशलिस्ट की बात है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो मानूंगी जैसे ENT सर्जन से उसकी कमी है, तो वो हम लोग पूरे प्रयास करते हैं कि हम आगामी। वहीं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर एरिया में अभी भी कई गुर्जर परिवार निवास करते हैं, जिन्हें शिफ्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है। ठेला और झरना रेंज में अभी भी 52 परिवारों को शिफ्ट नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा है। वहीं आपको बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन ने जब सरकार को इस बारे में 2002 में अवगत कराया था तो सरकार ने 2019 में इन गुर्जर परिवारों को शिफ्ट करने की और कदम भी बढ़ाया था, लेकिन तब से अब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कॉर्बेट प्रशासन ने एक बार फिर इन परिवारों के विस्थापन के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ठेला और झिरना रेंज में अभी भी 52 गुर्जर परिवार रह रहे हैं, जिनकी गणना का कार्य 2002 में किया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले कॉर्बेट के एरिया में रह रहे गुर्जरों का विस्थापन हरिद्वार क्षेत्र में किया जा चुका है। अभी वर्तमान में 52 परिवार ठेला व झिरना क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके विस्थापन को लेकर 2019 में शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश में दिए गए शर्तों के अनुरूप गुर्जर परिवारों का विस्थापन का प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजा जा रहा है। टाइगर रिजर्व के वर्तमान में ढेला और झिरना रेंज में गुर्जर परिवार रह रहे हैं। गुर्जर परिवारों की गणना का कार्य जो है 2002 वर्ष में किया गया था। इससे पूर्व जो हमारे कोर एरियाज थे वहाँ से गुर्जरों का विस्थापन जो है हरिद्वार क्षेत्र में किया जा चुका है। अभी जो ये परिवार ढेला और झिरना में रह रहे हैं उनके विस्थापन के लिए 2019 में शासनादेश जारी किया गया था। उस शासनादेश में दी गई शर्तों के अनुरूप जो है गुर्जर परिवारों का विस्थापन का प्रस्ताव जो है इस कार्यालय स्तर से उच्च स्तर को भेजा जा रहा है। प्रयास ये होगा कि चूँकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी काफ़ी टाइगर डेंसिटी अच्छी है, तो NTCA से विशेष इसमें प्रस्ताव पारित कराकर इससे बजट प्राप्त किया जाए। यदि नहीं होता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से ये विस्थापन की कार्रवाई करने। वहीं लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में पुलिस चेक पोस्ट पर आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट से घोड़ा नाला क्षेत्र को जा रहे कुख्यात चरस तस्कर नियाज अहमद को 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ NDPS धाराओं में उसका चालान भी कर दिया है। बैरियर पे जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तथा ट्रैफिक ड्यूटी जो कर रही थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि वर्मा कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तो जब उसको रोक के पूछताछ करने की देखी तो उसके पास से 1 किलो कुछ ग्राम चरस प्राप्त हुई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं द्वितीय केदार भगवान महामंडेश्वर के कपाट 19 मई को सुबह 11 बजे खुलेंगे। 15 मई को देवडोली पंचकेदार ओंकारेश्वर मंदिर ओखी मठ परिसर में स्थापित होगी, जबकि 17 मई को डोली रांची के लिए प्रस्थान करेगी। 18 मई को गोंडार में प्रवास करेगी और 19 मई को सुबह 11 बजे मदमहेश्वर धाम के कपाट खुल जाएंगे। गुरुवार को बैसाखी के शुभ अवसर पर
पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पंचांग गणना के बाद विधि विधान से कपाट खोलने की तिथि तय की गई। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित बकरा मार्केट रोड पर आरडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से नाले के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र में पिछले 1 महीने से आसपास के मकानों और दुकानों में जलभराव हो रहा है, जिसका मेयर अनीता शर्मा ने संज्ञान भी लिया है और आरडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों को जलभराव की समस्या को दूर करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का निदान नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। देखो अभी मैं भी आ रही हूँ, इधर से ही बहुत गंदा हो रहा है और बहुत पानी है, ये नाला जो बन रहा है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है देखने। ये तो बड़ी गलत बात है। देखना चाहिए लोगों के घर में किस तरह पानी भर रहा है, नालियों का पानी घर में जा रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है हम समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमें पहले सफाई करानी है, नाले को भी ठीक कराना है जिससे लोगों के घर में पानी ना जाए। और डीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, वो भी तुरंत कराएंगे इसको, खुद आके भी देखेंगे वो। और जब तक कोई नहीं करेगा, नहीं कोई सुनवाई करेगा तो फिर हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। देखो और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए न्यूज़ रूम लाइव।